बिल्कुल बकवास डिजाइन है, रबिश। बिल्कुल फजूल फकीरों वाले डिजाइन है। लोग देखेंगे ना तो हंसेंगे हम पर अगर ये डिजाइन हमने लॉन्च किए तो। मैम आप ये सही से देख तो लें, आप समर कलेक्शन है, इसकी प्रिंट, इसका फैब्रिक। हे मुझे मेरा काम मत सिखाओ, समझी तुम? 5 साल से जेंस के साथ काम कर रही हूँ। तुम तो हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारा मुकाम सब कुछ डुबो दोगी जो जैन साहब ने और मैंने बहुत मेहनत से कमाया। जाओ जाकर काम करो अपना। मैं इनको लेकर जा रही हूँ बॉस को दिखाने के लिए, मुझे यकीन है उन्हें सभी पसंद आएंगे। तुम्हारी इमीडिएट बॉस ने जो भी काम करोगी, जैसा भी करोगी, पहले मैं अप्रूव करूंगी, बाद में ऊपर तक जाए, समझी? वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैन साहब कल रात ही इटली रवाना हो चुके हैं विंटर फैशन वीक के लिए। क्या यूं अचानक? क्यों? तुमसे पूछकर या तुम्हें बताकर जाना चाहिए था उन्हें? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मंगेतर हो तुम्हारे। जाओ यहां से, जाके काम करो अपना। आज सारी रात काम करना पड़ेगा तुम्हें। रायमा जब 10 साल की थी तब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। हम दोनों अकेले रह गए थे। मेरा बिजनेस भी नया नया था। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन न मैं रायमा को वक्त दे सका, ना मैं अपने बिजनेस को। लेकिन अब लगता है जैसे मैं बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया, लेकिन अच्छा बाप नहीं बन सका। सर मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी किसी बात की वजह से आप हर्ट हुए हो तो, लेकिन मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। चुपचाप मेरी बात सुनते रहो। आज मैं बहुत बातें करना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैंने रायमा की बात अपने दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर दी थी। वो लोग अमेरिका में रहते हैं, बहुत पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता लड़का है और रायमा के लिए बहुत ज्यादा सूट भी करता है। क्या सर रायमा को ये बात मालूम है? जाहिर है, मैं एक रोशन ख्याल आदमी हूँ और मैंने रायमा को पूरे इख्तियारात दिए हुए और ये इख्तियार भी दिया हुआ है कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन ले। जी सर। और मुझे हैरत है कि वो सारम जैसे पढ़े लिखे अमेरिकन नेशनल लड़के को छोड़कर तुम्हारी तरफ कैसे राग़िब हो रही। लेकिन सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। घबराओ मत, मैं बहुत दिनों से तुम दोनों का मेल जोल देख रहा हूं और आज जो मैंने देखा, रायमा के चेहरे पर एक बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगी। सर वो रायमा का तो मुझे नहीं पता, बल्कि मुझे अपने भी नहीं पता मैं आप लोगों के लायक हूं या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। देखो, जिंदगी के तजुर्बे ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप ने जो तरबियत की है उससे मैं कम से कम कभी मायूस नहीं हूँ। तुम में मुझे अपना अक्स दिखाई देता है और मुझे यकीन है कि तुम बहुत कामयाब हो। अगर रायमा ने भी हाँ कर दी तो तुम यकीनन एक बहुत अच्छे शौहर और दामाद साबित होगे। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ। सर मैं
आपके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, वो गाना कितना अच्छा है ना, मेरा तो आजकल बहुत ही फेवरेट है। और बताओ, तुमने कोई न्यू मूवी देखी? कौन सी? अच्छा यार, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, वो अम्मी आ गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी अम्मी। तुम्हारे सालाना इम्तिहान कब से हैं? सालाना इम्तिहान है कोई नेक्स्ट मंथ 25 को। क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? सब कुछ ही गड़बड़ हो गया। तुम एक काम करो, सामान की पैकिंग करो। हम सक्खर जा रहे हैं ना अपने घर? नहीं, हम सक्खर नहीं जा रहे और ना ही हम वहां जा सकते हैं। एमी आ जाए तो फिर फैसला करते हैं ठीक से। मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, सदर की साइड पे रहती हैं शायद, हम उनके यहाँ चले जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? क्यों, क्या नहीं हुआ? आज आपा भी ने रोटियों का ताना दिया है। उनको लगता है कि भाई साहब को जो हार्ट अटैक हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उनके ऊपर बहुत बोझ आ गया है। तो ईमन को तो इस मंथ उसकी सैलरी मिलने वाली है ना, अब खाला को उनका खर्चा दे दीजिएगा। तुम मुझे ज्यादा मशवरे मत दो। ईमन ने भी तो मुंह भर के फरीद के रिश्ते के लिए मना कर दिया है। अब आपा को कहाँ अच्छा लगेगा हमारा यहाँ रहना। अम्मी देखें, मेरा शो स्टार्ट होने वाला है और मुझे आज जरूर देखना है, क्योंकि आज है सेमीफाइनल। देखें कौन जीतता है, तो मैं तो कहीं भी नहीं जा रही, मैं जा रही। समन, समन रुको। लड़की कब बड़ी होगी? सब क्या हो रहा है अम्मी? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कुछ बात हुई है खालामी से? वैसे 2-4 दिनों से उनकी नजरें काफी बदली बदली लग रही हैं। क्यों नहीं बदलेंगी उनकी नजरें? तुमने जो फरीद के लिए 2 टोक मना कर दिया, तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि फरीद उस खलील से लाख गुना बेहतर है। अम्मी, मेरे पास अभी इन चीजों के लिए कोई वक्त नहीं है। मेरे काफी गोल्स हैं, कई ख्वाब हैं जो मुझे पूरे करने हैं, वो ज्यादा जरूरी है। ये चीजें मेरे लिए अहम नहीं है अभी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि वहाँ ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद आ गया है? लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम उस डाल का परिंदा नहीं हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने कदमों को जमीन पे जमा रहने दो। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अम्मी, अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है वो मेरा जो बॉस है जैन, वो कितना खड़ूस आदमी है, किसी से हंसकर बात तक नहीं कर सकता वो। इन्हीं बात इतनी सी नहीं है, खाला ने शायद अम्मी को साफ साफ हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है। हाँ तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें? हम ले लेंगे कहीं घर, अगले हफ्ते मुझे सैलरी मिलने वाली है। वैसे भी क्या बात कर रही हो? हम 3 तन्हा औरतें अकेले कहाँ जाएंगे? मेरी बहुत पुरानी दोस्त है किश्वर, उससे बात की है मैंने, हम उसके पास जाएंगे। एमी समझाओ अम्मी को, हम इस तरह किसी के घर कैसे चले जाएं? इससे तो अच्छा है कि हम सक्खर चले जाएं, वो हमारा अपना घर तो है। कोई कहीं नहीं जा रहा, ये तुम लोगों की खाला और खालू का घर है, और अब तो मैं भी कम आने लगा हूं। अम्मी के हाथ में तनख्वाह दूंगा तो उनके हाथ भी खुल जाएंगे, और वो वैसे भी अब्बू की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। खाला, आप तो ये सामान खोलें, अगर अब्बा को पता चलेगा तो अपसेट हो जाएंगे। फरीद प्लीज तुम रहने ही दो, इस मसले में ना पड़ो तो ज्यादा बेहतर है। पता नहीं पूरा पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो। अगर इतनी फिक्र होती ना तो अम्मी और खालामी की रोज रोज की ये झगड़े और चिकचिक पिक नहीं हो रही होती। थक गए हम लोग। वैसे भी हम कराची आए थे हमारे अब्बा को ढूंढने के लिए, वो मिल भी गए और फिर दोबारा कराची की भीड़ में खो भी गए। अब क्यों रहे हम यहाँ पर, क्या रखा? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी पर तुम डांस करोगी, हंगामा मचाओगी, फिर क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का? आप शादी कर रहे हैं? लेकिन किससे? रायमा से।
अगले हफ्ते की कोई तारीख लूंगा। मुबारक हो फरीद। आपा जान ने तो मुझसे ये बात भी डिस्कस नहीं की। दरअसल अभी तक किसी को नहीं पता। मैं अब्बा से बात करने ही जा रहा था तो यहाँ पर आ गया। तुम तो बहुत बड़ी शेरनी बनती तुम। मेरी शादी से पहले कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, वरना मैं समझूंगा कि तुम बहुत बड़ी बुज़दिल हो। निकालें सारा सामान, रखें। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है यहाँ पर। और जब से मुझे इस बारे में पता चला है, मैं तो सही पूछूं तो मैं तो सो ही नहीं पाई हूँ। और फिर अच्छा सुनो, बैठो। वो सॉरी, वो पता नहीं कैसे बेदहानी में अम्मी वैन आई? नहीं नहीं, तुम्हारी वैन आने में तो भी 5-10 मिनट है। तुम चल के नाश्ता तो कर लो। नहीं, नाश्ता तो मैं कर चुकी हूँ अम्मी, आप लोगों के लिए बना भी दिया है, आप लोग खा लीजिएगा जरूर। अच्छा हेमन, वो मैं कह रही थी कि अगर तुम आते हुए तनख्वाह लेती आती तो मैं थोड़े पैसे आप अभी के हाथ में रख देती। उनका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा है, शायद कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, ले आऊंगी, लेकिन मसला ये नहीं है। खाला अम्मी मुझसे खफा है, इसलिए सब पर नजला गिरा रही है। उनसे दो टोक बात करनी होगी। मतलब कोई जरूरत नहीं तुम्हें उनके मुंह लेने की। मैं तो कह रही हूँ कि जितना भी हमारा यहाँ पे वक्त है इज्जत से गुजारो। मेरी इद्दत खत्म होने में अभी काफी टाइम बाकी है, वरना तो। इद्दत से याद आया अम्मी, ये जो मंजूर इलाही साहब ने फरागत हासिल कर ली है आपको तलाकनामा भिजवा कर, वो भूल गए कि मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। चैन से बैठने नहीं दूंगी उन्हें मैं। मैंने भी सुबह सुबह क्या किस्सा छेड़ दिया तुमसे ही बात करके। मेरे शोहर वो नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे वो बाप हैं। इस तरह के 85 पेपर तुम्हारे और उनके रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। अम्मी, सिर्फ पैदा कर देने से ना बाप नहीं कहलाते। जो अपने बच्चों की मरते दम तक किफालत और हिफाजत करते हैं ना, वो असली बाप होते हैं। और माफ कीजिएगा, मंजूर इलाही साहब बाप के फ्रेम में फिट नहीं होते। तुम्हें सब कुछ खुदा पे छोड़ दो। खुदा की लाठी बेआवाज हो। अम्मी, उनकी दूसरी बेगम मैडम अलमास सारा दिन मुझ पर मुसल्लत रहती है। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं भुला सकती हूँ। आपका अगर जानी दुश्मन आपके सामने हो तो आप कैसा महसूस करेंगी? दिल चाहेगा ना कि उसकी धज्जियां उड़ा दें और गोलियों से ना उसे छलनी कर दें। वैन आ गई है मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, फिक्र मत करो। और हाँ, तनख्वाह वाली बात मत करो। जी ठीक है, ले आऊंगी। मैं बैग ले आती हूँ। समन, समन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या सूंघ रहे हैं अब्बा? नया परफ्यूम है, कैसा लगा आपको? मुझे तुम्हारे कपड़ों से परफ्यूम से ज्यादा खुशामद की बू आ रही है। चापलूसी, खुशामद, मसनूई खिदमत और एहतराम की बू, बल्कि बदबू।
ये आप लोगों का दौर नहीं है अब्बा, ये 2017 है, 2017। हाँ, इसी तरह आगे बढ़ा जाता है। तो फिर हमें तो मर जाना चाहिए। 2017 के तौर तरीके हम नहीं जानते, हम तो हैं दकियानूस, लकीर के फकीर, है ना? खैर, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि शाम को आप तैयार रहिएगा। मैं आपको और अम्मी को शहबाज साहब के यहाँ लेकर जाऊंगा बात करने के लिए। मैं फारिग नहीं हूँ, अपनी माँ को ले जाना, उसे और कोई काम नहीं है। ऑफिस से तो आप छुट्टी पर हैं, फिर कौन सा काम पड़ गया आपको? तो तुम अपने शब रोज का हाल बताते हो मुझे कि कब क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, बताते हो मुझे? तो इसका ये मतलब है कि आप शहबाज साहब के यहाँ नहीं जा रहे? देखो फरीद, मैं अभी अभी बीमारी से उठा हूं और मैं चाहता हूं कि गुस्से सेहत करने के बाद सबसे पहले अपने मोहसिन से जाकर मिलूं जो बर वक्त मुझे बैंक से उठाकर अस्पताल लेकर गया। मेरी औलाद को तो फोन उठाने की फुर्सत नहीं थी। उसके लिए मैं आपसे सॉरी कर चुका हूँ। ऐसा ना हो फरीद के तुम्हारे माँ बाप कब्र में जा सोए और तुम उनके कदमों के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगो और जवाब में तुम्हें कब्रिस्तान की वहशतनाक सदाएं सुनाई दे। शकीला, अम्मा को नाश्ता दे दिया? भाई जल्दी दे दिया करो, उन्हें बुजुर्ग हैं, भूख लगती है उन्हें, कदर करो उनकी। पता नहीं कल हो ना हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? कितने अच्छे लगते हो ना तुम, जब भी मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना रहे होते हो। आई लव यू। आज मैंने तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाया है और उसके साथ एक सैंडविच बनाया है। ऑफिस में तो लंच करना भी मुहाल हो जाता है। इस कदर बदतमीज है वो लड़की, खोखला करके रख दिया उसने मुझे। जैम भी खत्म हो गया है, आज मैं ले आऊंगा। अच्छा ये बताओ कि रात को डिनर में क्या खाना पसंद करोगी? जो भी दिल चाहेगा मेरा खाने को, मैं मैसेज कर दूंगी तुम्हें। इतनी देर से जिक्र कर रही हूँ तुम्हारी बेटी का, लेकिन तुम होके मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो, सुन नहीं रहे मेरी बात। कोई और बात करो अलमास। वो जो कहते हैं ना, जिस गांव अगर जाना ना हो तो उस रास्ते पर चलना तो क्या, उस तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं बस सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम्हारी पसंद का कीमा करेला कैसा रहेगा? है पसंद है ना तुम्हें? आजकल मार्केट में बड़े अच्छे करेले आए हुए हैं, तो मैं ऑफिस छोड़कर वापसी में लेता हूँगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज रात हम दोनों किसी अच्छी सी जगह पर जाकर खाना खाएं, बाहर। क्यों, कैसा रहेगा? हाँ, गुड आइडिया। जब तक मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दूंगा शाम तक। है अब तुम चलो चलो, तुम्हें देर हो रही है ऑफिस के लिए, चलो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता लगा देना। तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। ओके, आई लव यू। जल्दी आना।
रायमा अब्बा मेरे बस ऐसे ही है, पुरानी सोच के मालिक, पता नहीं किस बात की अकड़ है उनमें। ऐसे नहीं बोलो, तुम उनके बेटे हो फरीदुद्दीन, शायद इसी बात का उन्हें फख्र हो, अकड़ नहीं। इस तरह के वो मेरे कोई फैन नहीं है। अगर मुझ पर कोई जान निछावर करती है तो वो मेरी अम्मी है, या तो फिर मेरे भाई कलीम, बस। अच्छा सुनो फरीद, अगर तुम्हारे घर वाले ना आए तो क्या होगा? ये रिश्ता नहीं होगा। आफ्टर ऑल है तो हम लड़की वाले ना, इस तरह तो जीत सारिम की हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम तो मेरे साथ हो ना, तुम तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर अब्बा राजी नहीं हुए ना तो मैं अम्मी को लेकर आ जाऊंगा, बस तुमने मेरा साथ देना है, तुमने पीछे नहीं हटना। कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें, लेकिन अगर तुम भी मुझे छोड़कर कहीं गए तो हशर नशर कर दूंगी तुम्हारा मैं। अच्छा कर लेना मेरा हशर नशर, मैं भला तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। और तुम्हारी महक जो है ना मुझे दीवाना कर देती है। ये मेरी नहीं, मेरे परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है बाय द वे। वैसे जो भी है तुम्हारा सिग्नेचर। बाय द वे मैं उस दिन मॉल में घूम रहा था तो मुझे इस तरह की खुशबू आई, तो मैंने जाकर देखा वहाँ पे एक मोटी सी औरत खड़ी हुई है, तो मैं भागा हूँ वहां से। ओ कम ऑन फरीद, ये तो तुम सब मर्दों का बहाना होता है लड़कियों का पीछा करने के लिए। वैसे तुम ऐसे लगते तो नहीं हो, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, आई वोंट माइंड। कम ऑन रायमा, ऐसी कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ क्यों कॉल किए? फरीद, मैंने अभी बाहर बाबा को देखा तो मुझसे ना रहा नहीं गया, मेरा दिल भर आया। दिल चाह रहा था किसी अपने से बात करूं। तुम अभी मेरी ऑफिस आ सकते हो मुझे पिक करने के लिए? मेरे साथ कहीं चल के मुझसे बातें कर लो प्लीज। तूबा भी नहीं है, सखर गई भी है। अम्मी आप खाने में कुछ भी बना लें, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ इस वक्त, एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो लैला? वालेकुम सलाम, कैसे हो अम्मी? ठीक हूँ। अम्मी सॉरी, तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ है। क्या? तुम्हारा चेक आज नहीं मिल सकता। क्यों? मुझे तो चेक चाहिए, मसला हो जाएगा, सबको सैलरी मिली है ना? हाँ, लेकिन अभी मैडम अलमास के सिग्नेचर बाकी है। वो कह रही हैं कि तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर में कोई फॉल्ट है, उसे ठीक करवाओ फिर साइन करेंगे। मैडम मास्क तो मैं देखती हूँ। वेरी गुड। मुराद के जाने के बाद तो सेल बहुत बढ़ गई है, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने तुम पे भरोसा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरी मंजिल नहीं है। आई मीन कि आपने मुझे मैनेजर की पोस्ट दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सितारों से आगे जहां और भी हैं। अरे क्या मुझे मारकर रायमा मोटर्स के मालिक बनना चाहते हो? नहीं सर, मारकर क्यों, आपको रोल मॉडल बनाकर बनना चाहता हूँ सर। जिस तरह आपने एक मामूली आदमी से एक बड़े आदमी तक का सफर तय किया है सर, मैं भी कुछ इसी तरह करना चाहता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, और इससे ज्यादा खुशी इस बात पे हुई कि रायमा ने अपने लिए
सही शख्स का इंतखाब किया है। सर ये इन सब में राइमा कहाँ से आ गए? देखो फरीद साहब, बात ये है कि राइमा के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें प्रिपेयर किया और मेरी चॉइस भी तुम हो। जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों को हमारे घर भेज दो। मैं जल्द से जल्द इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। सर आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। सर थैंक यू। रियली? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आफरीदी साहब, आपने मेरे घर आकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं भी आप ही की तरफ आने वाला था। मोइन भाई कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे घर आए या मैं आपके घर आऊं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वैसे अब कैसी तबीयत है आपकी? मोइन भाई, मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम से तशरीफ रखिए। अल्लाह का शुक्र है, हफ्ते भर से घर में आराम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा। बस जरा साली साहिबा बहुत मामूली बातों पर परेशान हो जाती है। ये अभी जो बच्ची आपने देखी, ये उनकी छोटी बेटी थी। अच्छा, माशाल्लाह। जी, एक बड़ी बेटी भी है उनकी। किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि ना चाहते हुए भी साली साहिबा को तलाक हो गई। बस यही परेशानी है घर में। हाँ, उस रोज अस्पताल में भी आपकी जबान पे यही अल्फाज थे। वैसे परेशान कौन नहीं है? अब मेरे 8-10 ट्रक लोडेड हमेशा रूट पे ही रहते हैं और ट्रांसपोर्ट का भी काम चल रहा है। इसके अलावा फ्रूट का बिजनेस भी है, लेकिन परेशानी फिर भी रहती है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में ज्यादातर लोग परेशान ही रहते हैं, खुश बहुत कम हो। सही फरमाया आपने। अच्छा मिन भाई, आप इजाजत दें। नहीं, रुकिए ना, चाय आ रही है, चाय पीकर जाइएगा। नहीं, देखिए फोन पे फोन आ रहे हैं। मेरे लायक कोई काम, कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये मेरा कार्ड रखें। अच्छा, ठीक है, सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? क्यों बची ऐसे? अम्मी, क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? कुछ तो बताएं। मैं अम्मी को फोन करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे परेशान करने की। जब न मेरे जीने की कोई वजह है, ना मरने से कोई नुकसान, तो ऐसे में मेरा मर जाना ही बेहतर है। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मरना जीना क्या बोल रही हैं आप? यकीनन खाला ने कुछ कहा होगा आपको, और क्या हो सकता है? हाँ, खाला अम्मी से झगड़ा हुआ था और फिर निमट भी गया। तुम भी तो अम्मी से लड़ती हो ना, कभी चॉकलेट पर और कभी कपड़ों पर, है ना? बस इतनी सी बात थी। अम्मी, आप भी ना चलें, आप ठीक हो जाए। मैं आ जरा क्या हिमाकत की कोशिश की तुमने? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही चल गया है। और फिर बच्ची को ये सब बात बताने लगी थी। तो और क्या करूं भाई साहब? हर वक्त का घर में झगड़ा, तल्ख कलामी, ताने। अगर एमी ने फरीद से शादी करने से इनकार कर दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है?
अगर आपकी तबीयत खराब रहने लगी है तो मेरी क्या गलती है? लेकिन आपा भी तो हर बात का मौरद इल्जाम मुझे ठहराती है, सिर्फ इसलिए ना कि मैं बेबस होकर उनके दर पे आ पड़ी हूँ। ऐसे में मरूं ना तो और क्या करूं? जरा अगर तुम मेरी सगी बहन होती ना तो शायद मैं थप्पड़ मार देता, मगर क्या कर, साली हो, सिर्फ समझा सकता हूँ। समझाने समझने की बातें अब रहने दें। आज एमी को तनख्वाह मिलेगी ना तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। जरा कान खोल कर मेरी बात सुन लो। फरीद की मंगनी हो जाने तक कोई यहाँ से जाने की बात नहीं करेगा, बाकी तुम खुद मुख्तार हो। मैं जानती हूँ भाई साहब, मैं जानती हूँ भाई साहब, आपका दिल तो इस जमीन से भी ज्यादा कुशादा है, लेकिन अपने हालात का क्या करें? इद्दत के अरसे में कहीं जा भी नहीं सकती। इस कमरे से सहन तक जाती हूँ और इस पे भी सिर्फ ताने और लड़ाइयाँ। मैडम अलमास से मिल के आ रही हो? अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैडम अलमास किस चिड़िया, बल्कि किस चिड़ै का नाम है। क्या ये हमेशा से ऐसी है? हाँ, लेकिन तुम्हारे आने की बात तो इन्हें जैसे टारगेट मिल गया हो। तुम्हारा उनके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम ये देखो ना डिजाइन, ये मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। कैसा है ये? काश सर जैन यहाँ पर होते तो मैंने दिखा सकती। अरे बेवकूफ, सर यही तो है। क्या मतलब? ओ यू मीन मैं उन्हें तस्वीरें भेज सकती हूँ? बिल्कुल, लगा अपने ऊपर। She is so beautiful. अरे फरीद, क्या यार ऐसे दोस्तों को इग्नोर करके अजनबियों की तरह गुजर रहा है? कहाँ गए वो वादे? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। यार बस जल्दी में हूँ, काम से जाना है। अरे तू मिलता ही कब है यार? आजा, 2 मिनट आजा, चाय पीते हैं। आजा आजा यार। चल यार। छोटे, चाय लेके आ भाई के लिए। बैठना। यार वो कलीम बता रहा था तुम्हारी मंगनी हो रही है। वैसे वो तुम्हारी कजन हमारी भाभी बन के बहुत प्यारी लगेंगी। शादी कब कर रहा है? बकवास मत करो यार, मेरी मंगनी अमन से नहीं हुई। खैर जब होगी तो तुम्हें इनवाइट करूंगा, अभी कोई सीन नहीं। अमन से मंगनी नहीं हो रही? ये क्या बोल रहा है भाई? याद है उस दिन उसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, और अब? वैसे यार अच्छी लड़की है वो, क्या मसला हो गया? कहीं उसने इनकार तो नहीं कर दिया? यार बोर ना कर, वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है, समझे? खैर ये बता के सब कहाँ है वो फरहान वगैरह? इधर ही है यार, बस आने वाले हैं। तू बैठ ना, मूवी का प्लान करते हैं। वैसे भी आज वीकेंड है,
ओ भाई, मेरे हर दिन एक ही बराबर होता है। वीकडेज और वीकेंड में हर दिन काम करता रहता हूँ, समझे? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। चल मैं निकलता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। एमन, क्या हुआ बेटा? तनख्वाह लाई हो ना? चलो किश्वर के यहाँ चल के उसको पैसे दे आते हैं। मेरी फोन पे बात हो गई, उसने एक कमरा सेट कर लिया हमारे लिए। मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। अम्मी वो तनख्वाह नहीं मिली। क्यों? मैडम ने कोई मसला बना दिया ज्वाइनिंग को लेकर। 2-4 दिन लगेंगे फिर हो जाएगी। सही कहते हैं, मुसीबत अकेली कहाँ आती। सोचा था 10,000 उसको दे देंगे, ये महीना तो इज्जत से गुजर जाएगा। अम्मी 1 हफ्ते की बात है ना, रह लेते हैं यहाँ पर। इतनी मसले वाली क्या बात है? तुम तो पूरा दिन इस घर में होती नहीं हो, तुम्हें क्या पता है इस छोटे से घर में छोटे दिल वाले लोगों के साथ रहना किस कदर अजियत है। आज तो तंग आकर मैंने अपनी ही जान लेने की कोशिश कर डाली। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप ये क्या करने जा रही थी? मैं हूं या ना हूं, आप ऐसी हिमाकत वाली कोई हरकत नहीं करेंगी। कसम खाए आप मेरी। गुनाह है या आपको पता है ना? तो क्या करूं? जब सारी गलियां बंद हो जाए और मंजिल की तरफ कोई भी रास्ता ना जाता हो तो इंसान क्या करे? थोड़ा सा सब्र और बहुत सारी दुआएं। खुदा ने आज तक हमारी बात सुनी है ना, हमारी हर दुआ सुनी, तो आज भी वो सुनेगा, हमेशा सुनेगा। अपने समन को तो कोई बात नहीं बताई ना, तो बहुत छोटी है इन मामलात के लिए। नहीं बताओ, भाई साहब आ गए थे, उन्होंने आके बात संभाली, लेकिन उनकी कोई दोस्त आफरीदी साहब भी आए हुए थे। उन्होंने सब कुछ सुना था। न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। आफरीदी अंकल तो बहुत अच्छे इंसान है। वही तो थे उस दिन जो अस्पताल लेके गए थे खालिबा को। आप फिक्र मत करें, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तेरे ख्वाब जिंदा रहे। आपसे रिश्ता है